जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड भूगोल से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो झारखंड में आगामी होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल डैम बना हुआ है। अब हम टिस्को के बारे में जान लेते हैं। टिस्को टिस्को की स्थापना कब हुई? टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। स्वतंत्र उस समय भारत नहीं हुआ था, ब्रिटिश काल में ही बना था ये। और उस समय और वर्तमान में भी सबसे बड़ा स्टील कंपनी है। उसके बाद यह भारत का बनने वाला सबसे पहला कंपनी भी है और सबसे बड़ा कंपनी है। 1907 में इसका स्थापना हुआ। 1911 में यहाँ से प्रोडक्शन चालू हुआ, उत्पादन चालू हुआ। उसके बाद फिर 2005 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और टिस्को के जगह अब टाटा स्टील नाम से जाना जाता है। टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो किसके अधीन कार्यरत है? तो सेल के अंतर्गत। सेल क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंतर्गत कार्यरत है। अर्थात जो हमारा बोकारो इस्पात संयंत्र है वो सार्वजनिक है और जो टाटा कंपनी है वो निजी कंपनी है। अगला है टेल्को। टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का जान लेते हैं। पहले इसको क्या नाम दिया गया था? टेल्को। टेल्को था। कब बना था ये? तो 1945 में बना था। उसके बाद फिर 2003 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और 2003 में क्या नाम रखा गया है? तो 2003 में इसका नाम टाटा मोटर्स रखा गया। टाटा मोटर्स रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अर्थन डैम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेनुघाट में है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? तो इसका उत्तर होगा 3। कौन कौन है? तो एक है आदित्यपुर, आदित्यपुर है एक, AIADA, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक है। दूसरा है बोकारो है, BAIDA, और एक है रांची। 3 हमारा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। अगला प्रश्न है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये सिंदरी कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी, सिंदरी धनबाद में उर्वरक कारखाना। अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा मोरी। कब बना था पूछेगा? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको कच्चा माल अर्थात बॉक्साइड कहाँ से मिलता है? तो बॉक्साइड लोहरदगा से मिलता है। बॉक्साइड कहाँ से मिलता है, प्राप्त करता है ये? लोहरदगा और कुछ पलामू एरिया से भी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लो इस्पात कारखाना कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लो इस्पात कारखाना टाटा स्टील है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा झारखंड, क्योंकि झारखंड में 40% भारत का 40% खनिज संपदा झारखंड के भूमि में है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 में हुई थी। और यह अभयारण्य कहाँ है? तो कोडरमा में है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो ये कोडरमा जिला में है। अगला प्रश्न है, तोपचाची अभयारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? तो इसका नाम है हरी पहाड़ी। तोपचाची कहाँ है? तो धनबाद में है तोपचाची अभयारण्य। अगला प्रश्न है, महुआटांड़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लातेहार में। लातेहार में एक प्रखंड का नाम भी है महुआटांड़ और अनुमंडल भी है। अगला है, महुआटांड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में हुई थी।
और यह किस लिए प्रसिद्ध है? महुआटांड अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही उत्तर होगा पलामू जिले में। अगला है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन सी सरंडा। सरंडा कहाँ है? तो पश्चिम सिंहभूम जिला में, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। अगर आपने मेरा मिट्टी का एक वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हैं पूरा। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो स्वर्णरेखा परियोजना किन तीन राज्यों से के सहयोग से बना है, या तो किन तीन राज्यों की जल आपूर्ति के लिए बनाया गया है? तो वह है झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो 3 राज्यों की सम्मिलित। कौन कौन है? ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या हमारा? तिलहन हमारा कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा पलामू। हजारीबाग तो भर गया, पलामू होगा, पलामू। अगला प्रश्न है दलहन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये भी पलामू होगा। दलहन पलामू, तिलहन पलामू। भारत द्वारा उत्पादित तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का भाग कितना भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60%। अगला प्रश्न है जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों ने समेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया? तो ये 20। समेत शिखर कहाँ है? पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी में है समेत शिखर। वहाँ पर जैन धर्मों का 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त हुआ, और इस कारण यह जैन धर्म के लिए मक्का के नाम से जाना जाता है। और पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात किया जाए तो 1365 मीटर। अगर पूछा जाएगा कि फीट में तो 4480 फीट, 4480 फीट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? तो कितना मीटर है? तो 661 मीटर है। अगर पूछ लेगा कि झारखंड की समुद्र से दूरी कितना है? तो 91 किलोमीटर है। किसी में 90 देता है, 90 किलोमीटर मान के चलिए 90 किलोमीटर है। और कौन सा जिला? तो ईस्ट सिंहभूम जिला, ईस्ट सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला 90 मीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस उद्यान या अभ्यारण्य बाघ परियोजना चलाई जा रही है? या तो चलाई गई थी पहली बार, तो कहाँ? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला बाघ प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, और सबसे पहला भारत का बाघों के लिए बनाया गया अभ्यारण्य है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता है 76.84। अगला प्रश्न है झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? तो 55.4%। अगला प्रश्न है बादम का किला किस जिले में स्थित है? तो यह हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की सीमा को सुमेलित करें। तो हमारा उत्तर साइड में क्या है? तो उत्तर में हमारा बिहार है। दक्षिण में क्या है हमारा? है तो दक्षिण में हमारा उड़ीसा है। पूर्व में क्या है? पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है हमारा? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। पहला का चौथा, दक्षिण में हमारा उड़ीसा, दूसरा का तीसरा, और तीसरा का हमारा है
पूर्व में पश्चिम बंगाल दूसरा, और चौथा का हमारा है पहला। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो ये लाह उद्योग। अगर पूछा जाएगा लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नामकुम। नामकुम कहाँ है? नामकुम। नामकुम कहाँ है? तो नामकुम रांची में है, रांची में है। और सबसे अगर बोलेगा निर्यात, सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से होता था? तो निर्यात सबसे ज़्यादा होता है लातेहार के टोरी नामक स्थान से। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है झारखंड का? धनबाद, जहाँ से कोयला का खनन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, मैथन, तिलैया, बालपहाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सभी बराकर नदी पर बनाया गया है। और पंचेत भी बराकर और दामोदर के संगम में बना है। अगर दामोदर में बात किया जाए तो अय्यर है, दामोदर में अय्यर नदी है और तेनुघाट है। दामोदर में अय्यर और तेनुघाट है। मैथन, तिलैया, बालपहाड़ी, पंचेत, बराकर नदी हो गया। कोनार में कोनार डैम है, कोनार में कोनार डैम है। और बोकारो में बोकारो डैम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो यह जीवनदायी है, मतलब जीवन निर्वाह के लिए झारखंड में कृषि होता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में झारखंड राज्य का साक्षरता दर की दृष्टि से कौन सा स्थान है? साक्षरता की दृष्टि से 32वां है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की दूसरी मुख्य फसल कौन सी है? तो दूसरी मुख्य फसल है क्या? तो ये हमारा मकई है। पहला होता है धान, फर्स्ट में धान आता है, धान 60% धान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह है हमारा पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर पठार है, किस प्रकार का पठार है? तो यह एक समप्राय भूमि का पठार है। अगला है, भारत में कोयले के कुल भंडारण में झारखंड का स्थान कौन सा है? अगर भंडारण की दृष्टि से देखा जाएगा तो यहाँ पहला है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग और रांची पठार को कौन सी नदी अलग करती है? तो हजारीबाग और रांची को दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो हमारा उत्तर में है बिहार, उत्तर में हमारा है बिहार, पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल, दक्षिण में है उड़ीसा और पश्चिम में हमारा है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश होगा हमारा उत्तर, मध्य प्रदेश हमारा झारखंड से स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है, हुंडरू, दसम और जोन्हा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हमारा रांची हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा हुंडरू किस नदी पर है, हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? तो वह है सोनरेखा नदी, सोनरेखा नदी, सोनरेखा। अगला है दसम, दसम किस नदी पर है? तो दसम कांची नदी में है, दसम कांची नदी। अगर जोन्हा पूछा जाएगा तो जोन्हा राढ़ू नदी, राढ़ू नदी में है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में हरी, पीली, नीली व श्वेत क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सुधार, शोध और विकास आयोग का गठन किया था? तो वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो जदुगोड़ा में यूरेनियम फैक्ट्री है और वहाँ पर उत्पादन भी होता है, भंडारण सबसे अधिक वहीं पर है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर झारखंड राज्य की कौन सी नदी घाटी परियोजना आधारित है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? दामोदर घाटी परियोजना। और यह झारखंड का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना था। कब बना था? 1948 में बना था।
अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोडरमा। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी में कौन सा प्रपात है? हुंड्रू है। दसम किस नदी में है? तो दसम हमारा कांची नदी में था, कांची नदी में था। रजरप्पा बोला जाएगा तो रजरप्पा में दामोदर भैरवी नदी के तट पर है, दामोदर एंड भेड़ा नदी है भैरवी नदी। और बूढ़ा घाघ तो ये बूढ़ा नदी में है। तो स्वर्णरेखा नदी में कौन सा बचा हमारा? हुंड्रू, और हुंड्रू में ही है विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी का। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रमुख खनिजों एवं उनके प्रमुख जिलों का सही युग्म बनाना है। तो धनबाद में क्या पाया जाता है? धनबाद में हमारा कोयला पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में क्या पाया जाता है? लोएस्क पाया जाता है। लोहरदगा में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। मुरी में उसका प्रोसेस किया जाता है। हजारीबाग में क्या पाया जाता है? हजारीबाग कोडरमा में अब्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? तांबा, तो तांबा कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है तांबा। और तांबा के लिए फैक्ट्री कहाँ बनाया गया था? तो वो घाटशिला में बनाया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड में अधिकांश लोहा किस लोएस्क से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। अगला प्रश्न है झारखंड में लोएस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल कितनी नदी बेसिन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 नदी बेसिन है। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्य की परियोजना है? तो 3 है। कौन कौन है? उड़ीसा है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना है क्या है? तो ये बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब एक काम के लिए नहीं बना, केवल कृषि के लिए नहीं, ना ही विद्युत के लिए, ये बहुउद्देशीयों के लिए बनाया गया है, सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है? तो झारखंड में 290 किलोमीटर है। अगर पूछा जाएगा कि जो दामोदर नदी है वो पूरे कितना किलोमीटर बहती है? तो वो हो जाएगा 592 किलोमीटर। झारखंड में 290 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर फरक्का में हुगली नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में, सबसे कम अगर बोलेगा सबसे ठंडा जगह तो नेतरहाट और सबसे गर्म जगह तो जमशेदपुर। अगला प्रश्न है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है झारखंड में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो मानसून का प्रवेश झारखंड में 10 जून से हो जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। अगला प्रश्न है झारखंड के वर्तमान धरातल का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट एवं नीस से। अगला प्रश्न है छोटानागपुर पठार की रचना हुई है किससे हुई है? तो आग्नेय चट्टान से हुई है छोटानागपुर पठार का। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर्कियन प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे नतून भौतिक संरचना? तो राजमहल ट्रैप है। छोटानागपुर का पठार किसका भाग है?
तो छोटा नागपुर का पठार हमारा हिमालय का नहीं होगा, गंगा का मैदान भी नहीं होगा, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला प्रश्न है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि। अगला प्रश्न है छोटानागपुर पठार की चट्टानें कैसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टलीय एवं कांतरित। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला गढ़वा है, गढ़वा जिला है। गढ़वा किसको किसको टच करता है? तो यूपी का करता है और छत्तीसगढ़ को करता है, छत्तीसगढ़ को टच करता है और बिहार को, 3 राज्यों को टच करता है। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को टच करता है? तो यही गढ़वा हो जाएगा हमारा। रांची वेस्ट बंगाल को टच करता है, पूर्वी सिंहभूम भी वेस्ट बंगाल को टच करता है, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, और दुमका वेस्ट बंगाल एंड बिहार। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? तो पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला स्पर्श करता है? धनबाद करता है। गुमला हमारा टच करता है किसको? तो गुमला करता है छत्तीसगढ़ को, पलामू, पलामू करता है हमारा बिहार को, देवघर करता है वेस्ट बंगाल को। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा का स्पर्श करता है? तो उड़ीसा का कौन सा जिला स्पर्श करता है? तो पश्चिमी सिंहभूम करता है। लोहरदगा किसी को भी टच नहीं करता है, लोहरदगा और खूंटी। धनबाद है वो वेस्ट बंगाल को टच करता है, रांची भी वेस्ट बंगाल को टच करता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो यह चतुर्भुजाकार है। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्या कारक नहीं है? तो गंगा नदी। अगला प्रश्न है झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं है। कुआं में 37% कुआं से सिंचाई किया जाता है। अगर नहर का बात किया जाए तो नहर में 2% सिंचाई किया जाता है, और तालाब की बात किया जाए तो 30%। सर्वाधिक कुआं। अगला प्रश्न है नेतरहाट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी फीट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3622 फीट। अगला प्रश्न है जोन्हा जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गौतम धारा जलप्रपात। और जोन्हा जलप्रपात वह किस नदी में है पूछा जाएगा? जोन्हा तो राढ़ू नदी पर, राढ़ू नदी पर, राढ़ू नदी पर है जोन्हा जलप्रपात। इसी को हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलता है, एक सोन नदी, एक ताप्ती नदी और एक नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे सोन, नर्मदा और महानदी। अगला है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किस जिले में स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में है? तो गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई की बात किया जाए तो 1365 मीटर, फीट में पूछा जाएगा तो 4480 फीट। अगला प्रश्न है झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो उसका नाम है गुलगुल पाट, या तो गुलगुल पथ नाम से भी जाना जाता है, गुलगुल पथ के नाम से भी जाना जाता है, या तो लुगुबुरु के नाम से भी जाना जाता है, या तो सरुआत की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या घनत्व कितना प्रति किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर होगा 1316।
व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30%। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? तो 30 में से 23% में खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, गोमिया का विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गोमिया कहाँ? धनबाद में है। अगला प्रश्न है, तथा गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये हमारा है लातेहार में है। अगला प्रश्न है, तेतुलिया गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये धनबाद में है। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित बराकर नदी का अंत किस नदी में होता है? तो बराकर नदी का अंत दामोदर नदी में होता है, और दामोदर नदी में लेकिन वेस्ट बंगाल में वर्धमान एक जगह है, वर्धमान जिला, वेस्ट बंगाल में जाके इसका संगम है, मतलब मिलता है वहाँ जाके। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय पार्क में किस पशु को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994 में किया गया था। और ये बिरसा जैविक उद्यान पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो ओरमांझी, ओरमांझी, ओरमांझी। और ओरमांझी कहाँ है? तो ये रांची में, ओरमांझी रांची में है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची जिला के किस प्रखंड में अवस्थित है? तो ये ओरमांझी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1976 में किया गया था, और दलमा पूर्वी सिंहभूम जिला में है। अगला प्रश्न है, टाइगर जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो जो बराकर नदी पर बना है वह गिरिडीह जिला में है, बाल पहाड़ी। अगला प्रश्न है, मेथन, मेथन नहीं, मेथन, मेथन बांध 1958 में किस नदी पर बनाया गया था? तो बराकर नदी में बनाया गया था। मेथन, बाल पहाड़ी, तिलैया। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले में कोनार नदी पर किस वर्ष कोनार बांध का निर्माण कराया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 में किया गया था, कोनार नदी पर कोनार बांध। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है, बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम का उत्पादन मुख्य उत्पादन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो यूरेनियम कहाँ से निकाला जाता है? जादूगोड़ा से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? दसम फॉल कहाँ है? रांची में है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जोन्हा या तो गौतम धारा जलप्रपात झारखंड किस जिले में अवस्थित है? तो रांची में है, राढ़ू नदी पर। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? तो रांची हो जाएगा, इसलिए रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो हमारा राजमहल ट्रैप ये साहेबगंज, पाकुड़ इस एरिया में है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? उत्तर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में हो जाएगा हमारा।
अगला प्रश्न है टिस्को को लो अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? तो ये नोवामुंडी। नोवामुंडी कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है राजरप्पा जलप्रपात झारखंड किस जिले में अवस्थित है? तो राजरप्पा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन में नहीं है, रामगढ़ हो जाएगा। राजरप्पा रामगढ़। और ये जलप्रपात दामोदर एंड भेड़ा नदी या भैरवी नदी के संगम में है। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा, ये जो पृथ्वी है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में 3 रेखा इंपॉर्टेंट है। एक है विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री है, एक 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश इसी को कर्क रेखा बोला जाता है। उत्तरी अक्षांश इसी को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ये रेखा जो है कर्क रेखा है। और 37 डिग्री जो दक्षिण में है, दक्षिण में है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। तो ये वाला जो रेखा है यही झारखंड से होकर गुजरती है, कांके से? कर्क रेखा। अगला प्रश्न है किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में। अगला प्रश्न है सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सिंदरी हमारा दामोदर नदी, धनबाद में है सिंदरी। अगला प्रश्न है मोतीझरा जलप्रपात किस प्रमंडल में अवस्थित है? तो जो मोतीझरा जलप्रपात है वो संथाल परगना में है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? सबसे कम कहाँ पाया जाता है? नेतरहाट में पाया जाता है, ठंडा जगह। अगला प्रश्न है पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है झारखंड का वह गांव जहां मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? मूटा, रांची में। मूटा रांची में किया गया है। अगला प्रश्न है चांडिल डैम किस नदी पर है? तो इस स्वर्णरेखा होगा, खरकई नहीं, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा में हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात है। और स्वर्णरेखा नदी में एक है चांडिल डैम और एक है गालूडी डैम। अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? अजय नदी मुंगेर से निकलती है, मुंगेर बिहार से। अगला प्रश्न है झारखंड की किस नदी पर अय्यर बांध का निर्माण किया गया है? तो दामोदर नदी में किया गया। स्वर्णरेखा में गालूडी और चांडिल डैम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हिरनी जलप्रपात जो है हमारा वो गरहा नदी पर है। हिरनी जलप्रपात कहाँ है बोला जाएगा? तो वेस्ट सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में। अगला प्रश्न है भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1958 में। और किसके सहायता से किया गया था? तो एचईसी का, तो वो चेकोस्लोवाकिया के सहायता से किया गया था, रांची में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसको सही उत्तर होगा घाटशिला। घाटशिला कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न है कनाडा बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुमका, और इसी को मसांजोर डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है झरिया का खान प्रसिद्ध है। झरिया का खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया में क्या पाया जाता है? हमारा सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कुल बड़ी नदियों की संख्या जो मान्य है तो वह है 14।
नदी है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना कुल कितने बांध है? तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध है। दामोदर नदी और उसकी सहायता मतलब उसकी सहायक नदियों सब में मिला करके 8 बांध है दामोदर घाटी परियोजना में। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है? तो सूरज कुंड है। कहाँ पर है बोलेगा था? हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है झारखंड की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? तो झारखंड की साक्षरता कितना है? 66.41%। अगला प्रश्न है तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो तिलैया किस में बनाया गया? बराकर में। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, ये सभी। अगला प्रश्न है झारखंड में बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग पर किस फसल खेती होती है? तो सर्वाधिक किस पर धान की खेती किया जाता है? 60%। अगला प्रश्न है भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है? तो कितना प्रतिशत है झारखंड में निक्षेपित है? 40% निक्षेपित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्य अभयारण्य में हुई? तो इसका सही उत्तर होगा दलमा में हुई थी। अगला प्रश्न है तोपचाची अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धनबाद में है। अगला प्रश्न है सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची में है। रांची के नगड़ी प्रखंड में है। नगड़ी प्रखंड में है नगड़ी। और गांव पूछा जाएगा, गांव तो रानी चुआ नामक स्थान से निकलता है। अगला प्रश्न है भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? रूबी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा झारखंड का अभ्रक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोडरमा को जाना जाता है। कोडरमा को जाना जाता है अभ्रक राजधानी के नाम से। अगला प्रश्न है झारखंड की दशकीय अर्थात 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो कितना बढ़ा था? तो 22.42%। अगला प्रश्न है नागफेनी जलप्रपात किस जिले में है? तो नागफेनी किस जिले में है? गुमला में है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए, उत्तर से दक्षिण कितना है? 380 किलोमीटर। अगर पूछा जाएगा पूर्व से पश्चिम पूछा जाएगा तो 463 किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल पूछाएगा तो 79714 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न है राजमहल की पहाड़ी किस प्रकार की चट्टान से बनी है? तो राजमहल की पहाड़ी बेसाल्ट चट्टान से बनी हुई है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान है। झारखंड में कुल कितने राज्य से घिरा हुआ है? तो कुल 5 राज्य से घिरा हुआ है। कौन कौन पूछेगा? तो उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और यूपी, 5 राज्यों से। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा झारखंड से होकर नहीं गुजरती है? तो झारखंड से केवल कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। बाद बाकी मकर तो नहीं गुजरेगा क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और भूमध्य रेखा तो नहीं गुजरता है। 82.5 डिग्री ये भी नहीं घूमता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त में कोई भी रेखा झारखंड से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का निकटतम पड़ोसी राज्य नहीं है? तो निकटतम पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का पहला जल विद्युत संयंत्र कब लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है दसम जलप्रपात किस नदी पर है? दसम जलप्रपात कांची नदी में है। अगला प्रश्न है हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 600 मीटर है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे बड़ा लौह का खान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पर है? नोआमुंडी में है। नोआमुंडी कहाँ है पूछा जाएगा तो नोआमुंडी है पश्चिम सिंहभूम में। पश्चिम
सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? तो खनिज अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाएगा तो पहला। भूरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये जापान के सहयोग से। अगर ये पूछा जाएगा भूरकुंडा कहाँ है, कांच फैक्ट्री कहाँ है, तो रामगढ़ में है। रामगढ़ में है, जापान की सहायता से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, दलमा अभयारण्य कहाँ स्थित है? दलमा पूर्वी सिंहभूम में है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1948 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रांची में किसके सहयोग से एक इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण कारखाना स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा चेकोस्लोवाकिया के सहायता से। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लाह उत्पादक राज्य कौन है? तो लाह सबसे अधिक कहाँ? झारखंड में है। लाह अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो लाह अनुसंधान केंद्र हमारा नामकुम में है। अगर सबसे ज़्यादा या निर्यातक पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से होता है? तो लातेहार के टोरी से होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 29.45%। अगला प्रश्न है, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो 5 ईयर प्लान कौन सा था वो? तो 5वां था। अगला प्रश्न है, कनाडा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मयूराक्षी नदी पर है। कनाडा बांध कहाँ है? तो दुमका में है। दुमका में है। इसका नया या तो इसका दूसरा क्या नाम से जाना जाता है कनाडा बांध को? तो मसांजोर डैम। मसांजोर डैम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मसांजोर डैम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद है। अगर अधिकतम पूछा जाएगा तो पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो धनबाद हो जाएगा नगरीय दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से होकर नहीं गुजरती है? तो झारखंड से होकर कौन सा नहीं गुजरता है? NH-33 गुजरता है, 32 भी गुजरता है, 33 भी गुजरता है। ये पुरुलिया को जोड़ता है, ये बरही वाला है, और तो ये NH-12 हो जाएगा। NH-23 भी गुजरता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रवाहित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुवर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षर पाकुड़ जिला है। संथल परगना में पड़ता है पाकुड़ जिला। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 4480 फीट। मीटर में पूछा जाएगा तो 1365 मीटर। अगला प्रश्न है, दलमा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी सिंहभूम में है दलमा। अगला प्रश्न है, पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साल, और साल झारखंड का
राजकीय वृक्ष भी है। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर होगा 2.42%। अगला प्रश्न है, विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो ये उत्तर होगा बेतला नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात है। सेकंड में हुंड्रू जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो छोटानागपुर पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पश्चिम में स्थित है। झारखंड के पश्चिम में कौन कौन सा है? पश्चिम में दो है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, घाटशिला किस धातु के खनन के प्रसिद्ध है? तो घाटशिला में क्या निकाला जाता है? तांबा। बॉक्साइड लोहरदगा से निकाला जाता है, लोहा नोआमुंडी से, कोयला धनबाद से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पे स्थित है? बराकर नदी में तिलैया भी है, मैथन भी है, और कोनार जो है कोनार नदी में है। तो इसका सही उत्तर हुआ हमारा ए और बी दोनों, तिलैया और मैथन। इसके साथ बाल पहाड़ी भी है। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है हमारा? 74, लगभग 74 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है? सोन नदी में कौन सा मिलता है? तो हमारा उधर कौन सा नदी बहता है? उत्तरी कोयल बहता है। अगला प्रश्न है, दलमा पहाड़ी झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम सरायकेला इस एरिया में। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो 46%। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर? सुवर्णरेखा नदी पर है। कांची नदी पर पूछा जाएगा, तो कांची नदी पर कौन सा है? तो कांची नदी और एक यहाँ पर 3 नदी, देखिए वहाँ पर 3 ठो है, हुंड्रू है, दसम है और जोन्हा है। तो हुंड्रू स्वर्णरेखा हो गया, दसम हो गया कांची नदी में, और जोन्हा किस नदी में है? तो राढ़ू नदी, जोन्हा राढ़ू नदी में है। और जोन्हा को और किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लोहरदगा जिला। अगला प्रश्न है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ये किस में प्रवेश करती है सबसे पहले? हमारा हो जाएगा पलामू। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अच्छा इसमें सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ये पलामू नहीं होगा, गढ़वा हो जाएगा। गढ़वा ऑप्शन में नहीं है, गढ़वा जिला में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है? तो बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है? लातेहार जिले में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित करती है? सही उत्तर हो जाएगा साहेबगंज। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में होता है। अगला प्रश्न है, पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो पालकोट कहाँ है? गुमला में है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिला में लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक है? तो पश्चिमी सिंहभूम सर्वाधिक है। अगर कम पूछा जाएगा तो कम कहाँ है? तो धनबाद में है।
धनबाद में कम है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची होगा। देखिए, एक है जनसंख्या में सर्वाधिक, जनसंख्या में सर्वाधिक पूछा जाएगा तो रांची, अगर पूछा जाएगा सबसे कम तो लोहरदगा। अगर पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक और कम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बोला जाएगा तो पश्चिमी सिंहभूम, और कम पूछा जाएगा तो रामगढ़। अगला प्रश्न है, कोयला का निक्षेप पाया जाता है, तो कोयला का निक्षेप कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना संरचना में। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है, 290 किलोमीटर झारखंड में बहती है। अगला प्रश्न है, अगर इसी का पूछ लेगा कि सबसे जो दामोदर नदी है 290 किलोमीटर बहती है और फरक्का में जाकर हुगली में मिल जाती है गंगा नदी में, अगर इसका टोटल लंबाई पूछा जाएगा तो 592 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? तो एल्यूमिनियम कहाँ है? मुरी में है। और ये बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त करता है? तो बॉक्साइट प्राप्त करता है लोहरदगा और पलामू से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? पतरातू नहीं है, बाद बाकी सब है। बोकारो थर्मल भी है, चंद्रपुरा भी है, दुर्गापुर भी है। अगला प्रश्न है, राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है? तो कृषि पर 75% आश्रित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये हमारा हो जाएगा सुवर्णरेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है? राजमहल का विस्तार नहीं पाया जाता है तो इधर पाया जाता है देवघर में, पाकुड़ में, साहिबगंज में पाया जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है विस्तार कहाँ नहीं है बोला है राजमहल पहाड़ी का, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है धान की 60%। अगला प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? तो देखिए, पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा और चौथा है हो। तब तीसरा नंबर पूछा है तो तीसरा में हमारा मुंडा हो जाएगा। बेनीसागर किस जिले में स्थित है? तो बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम में है, बेनीसागर धाम। अगला प्रश्न है, झारखंड की संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल है सर्वाधिक। प्रतिशतता की दृष्टिकोण से झारखंड सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? परसेंटेज के हिसाब से पूछ लिया है, अगर परसेंटेज से पूछेगा तो खूंटी हो जाएगा। अगर झारखंड में का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो रांची हो जाएगा, परसेंटेज से खूंटी, ऐसे में रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है? तो 8 प्रिमिटिव। अगला प्रश्न है, झारखंड की लुप्त प्राय जनजाति बिरहोर की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितना % है? तो सदानों का भागीदारी 60% है। अगला प्रश्न है, जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.14%। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य में लगी हुई है? तो सबसे ज़्यादा किस में लगा हुआ है? तो बिहार से लगा हुआ है।
अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो रामगढ़ हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। झारखंड का विस्तार पूछा है तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। झारखंड भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम क्या है? तो झारखंड का क्रम 28वां है। 28 नंबर में झारखंड बना था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।